दिमाग में ये रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो गर्भ में संतान है, यानी हम अगर पेट में थे, यानी अगर आप पेट में थे तो माता का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल अमूमन सी बात है। लेकिन किसका प्रभाव पड़ेगा? माता के पोषण से उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पूछा है, क्योंकि एक वर्ड लिखा है सर्वाधिक, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। माता का पोषण अगर अच्छा होगा तो सकारात्मक प्रभाव, अगर खराब होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है जी हाँ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यहाँ पर देखेंगे कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगर हम बात करें कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ऑप्शंस हैं मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास जिसको हम बोन कहते हैं, बोन डेवलपमेंट, शरीर तथा हृदय का विकास, ठीक है ना, और आत्मा तथा मांसपेशी का विकास। तो याद रखिएगा, अगर हम मनोभौतिक एकता की बात करें, ठीक है ना, यूनिटी की बात करें, तो हमें ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मन तथा शरीर का विकास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जब भी हम बात करते हैं मानव जीवन की मनोभौतिक एकता से किससे संबंधित है। क्लियर? दिमाग में ये भी रखना है कि कभी भी आत्मा तथा मांसपेशी नहीं लगाएंगे। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ये पूछ देते हैं कि मनोविज्ञान सबसे पहले किसका विज्ञान कहा जाता था, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान जाना जाता है, ठीक है ना। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। देखिएगा, अगर हम 2 से 5 वर्ष, हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं आपको, हम एक आपको यहाँ पर नोट पॉइंट आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या है कि अगर हम देखते हैं कि हम 2 और 3 अवस्था में बांटते हैं। सबसे पहले अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो हम जानते हैं कि एज जो होती है वो जन्म से लेकर अगर हम 5 वर्ष तक जाते हैं तो वो शैशवावस्था कहलाती है। अगर हम बाल्यावस्था को बांटते हैं तो दोस्तों वो 5 से हमारी 12 वर्ष तक होती है, वो बाल्यावस्था कहलाती है। और अगर हम 13 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो दोस्तों वो हमारी कहलाती है किशोरावस्था। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि शैशवावस्था हमारी 0 से 5 वर्ष होती है, बाल्यावस्था अगर हमारी देखें तो भैया हमारा होता है 5 से 12 वर्ष होती है, और अगर हम देखें यहाँ पर 13 से आपके ऊपर वाली एज यानी 18 वर्ष तक हम जाते हैं तो किशोरावस्था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा, अगर हम 0 से 5 कहेंगे तो दोस्तों उसी में तो ये एज आ जाएगी, यानी शैशवावस्था हो जाएगी। इसको शैशवावस्था को हम जीवन का आदर्श काल यानी खेलने का आदर्श काल भी कहते हैं। क्लियर? तो आदर्श काल वाली अवस्था भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये है कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा नंबरिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भ में अगर आप जो है पेट में थे या हम पेट में थे, ठीक है ना, तो हमारा सबसे पहले कौन सा शरीर का पार्ट बना होगा। यानी नॉर्मल सी बात है कि मनुष्य है ना, तो वो सभी का सेम पार्ट बनता है। तो सबसे पहले पैर बनते हैं, सिर बनते हैं, धड़ बनते हैं, या फिर सभी का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में होता है तो कहीं ना कहीं पहले माह और दूसरे माह की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है आपका हेड, यानी सिर की बात हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या बनता है? स्पाइनल कार्ड बनता है। स्पाइनल कार्ड का मतलब होता है कि जैसे जैसे हेड ये होता है, ये मनुष्य का हेड है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड आप देखते हो कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी होती है वो दूसरे नंबर पर बनती है। फिर ऐसे ऐसे क्या दिल बनता है, फिर पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में ये भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को छोटा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी हम कहें कि सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था, इन एज को हम डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या एज है। मैंने कहा 0 से अगर 5 वर्ष है तो शैशवावस्था है, बोले कि बाल्यावस्था को हम कहते हैं 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था को कहते हैं 13 से 18 वर्ष, और 18 से ऊपर वाली जो एज होती है, 18 से 60 वर्ष वाली एज होती है वो प्रौढ़ावस्था, और अगर 60 से ऊपर वाली जो एज जाएगी वो ऊपर तक चली जाएगी, वो हमारी वृद्धावस्था होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सिर और मस्तिष्क का विकास होता है, वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शैशवावस्था में हो जाता है, ठीक है ना। जी हाँ, वेलेंटाइन ने शैशवावस्था के बारे में कहा था कि ये एक आदर्श काल है। तो शैशवावस्था को किसने कहा था कि सीखने का आदर्श काल है? तो वो वेलेंटाइन महोदय हो जाएंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? याद रखिएगा, जब भी बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं हड्डियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, प्लस में होती है। और हम देखते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रो होता है और वो एज में पहुंचता है, 80 प्लस होता है, तो कहीं ना कहीं एक वयस्क मनुष्य हो जाता है तो उसके हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। अगर हम बात करें कि जन्म के समय पूछा है तो जन्म के समय ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा में कितना होगा, 270 से 280 के बीच में हड्डियों की संख्या होती है। क्लियर? तो दोस्तों यार याद रखिएगा कि यह हड्डियों की संख्या ज़्यादा और कम क्यों हो जाती है। याद रखिएगा कुछ छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो चिपक जाती हैं और चिपक के एक बड़ी हड्डी यानी एक मजबूत हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है हड्डी का। क्लियर? दिमाग में आपको रखना है। तो 270 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीजावस्था किसे कहा गया है? तो दोस्तों बीजावस्था किसे कहा गया है? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह। सप्ताह में जानते हो कि 207 दिन होते हैं। अगर दो सप्ताह की बात करता है तो 2 सप्ताह 14 हो जाएगा, और अगर 8 सप्ताह की बात करता है तो 8 सप्ताह की बात करता है, 2 से 8 सप्ताह की बात करता है तो दोस्तों यार याद रखिएगा जितने में हम 7 का गुणा कर देंगे उतना ही हो जाएगा। क्लियर? हाँ, खैर हम क्वेश्चन पर आते हैं कि बीजावस्था, बीज वाली अवस्था दोस्तों 0 से 2 होगी या 2 से 8 होगी। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगी। क्या 2 से 8 हो जाएगी? बिल्कुल सर नहीं होगा। 2 से 8 वर्ष यहाँ पर 0 से 2 वर्ष हो जाएगा स्टार्टिंग का एज। याद रखना है, बोले बीज की अवस्था, ठीक है ना, बीजावस्था ही कहलाती है। 0 से 2 सप्ताह स्टार्टिंग के 2 सप्ताह होते हैं। जब भी हम कहें कि जो है आपका लैमार्कवाद हम पढ़ते हैं और डार्विनवाद पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लैमार्कवाद की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि लैमार्क ने किस पर प्रयोग किया था, देखा था उसमें जो है चेंजमेंट देखा था कि जिराफ की गर्दन देखा था, ठीक है ना। उसके पहले एक चैप्टर आता है बीजमैन वाला। क्लियर? तो बीज कोश वाला हम बीजमैन से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। वो भी आपको दिमाग में रखना है कि बहुत सेटल करना है कि हर चैप्टर को, चाहे क्वेश्चन भले ही बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन बिल्कुल दिमाग में हर क्वेश्चन पर नजर रहनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगर हम बात करते हैं बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है सर 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में, बताएं। हाँ जी, देखिएगा अगर हम बात करते हैं बालक अपनी माँ को कब स्टार्ट कर देता है तो आपके बचपन के जो 3 महीने होते हैं, स्टार्ट के 3 मंथ होते हैं, तो बच्चा उसी में प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी बेझिझक आंसर, आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने में ही बच्चा स्टार्ट कर देता है अपनी माँ को पहचानना। सबसे पहली गुरु किसे कहा गया है परिवार में? सबसे पहला गुरु है माँ उसका, और सबसे पहला विद्यालय अगर बच्चे का पूछे तो सबसे पहला विद्यालय है परिवार। यानी अगर गुरु पूछे तो माँ है, अगर परिवार पूछे विद्यालय पूछे प्रथम तो आपका परिवार है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चंस में डिफरेंट आपको समझना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा अपने पसंद की, जो उसको पसंद हो रही है, उसको पसंद लगती है, अच्छी लगती है, उसको उठा लेता है। 10 चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें से एक चीज वो पिक कर लेता है, ठीक है ना। तो उस पिक करने वाली चीज का उसको अंदाजा है, कहीं ना कहीं उसमें समझ है। तो बच्चा वो कितनी एज का होगा? 12 से 13 महीने का, या 5 से 6 महीने का, या फिर 3 से 4 महीने का, या फिर 8 से 9 महीने का। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 8 से 9 महीने हो जाएगा। क्या 8 से 9 महीने बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में आपको रखना है, जब भी हम पियाजे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे थोड़ा सा भी पियाजे के बारे में भी हम जान लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन मिलेगा उससे रिलेट करके हम पढ़ेंगे। बालक के समय, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जब भी हम पूरे वजन की बात करते हैं तो बच्चे पिछली वाली क्लास में बहुत कंफ्यूजन थे, कहते कि कह रहे थे कि 7 पाउंड होता है, ठीक है ना, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि 8 पाउंड होता है। तो दिमाग में कभी भी ये भरोसा मत रखना कि भैया किताबें क्या कहती हैं, तो हमेशा आपको लगाना है 8 पाउंड लगाना। क्लियर? 8 पाउंड लगाना है, दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जब 7 पाउंड, 8 पाउंड और 6 पाउंड और 9 पाउंड दिया हो तो उसमें 8 लगाएंगे। जब 8 ना दिया हो तो हम 7 लगाएंगे, ठीक है। पूरे वजन की बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पर पूछा है शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो याद रखिएगा शिशु के मस्तिष्क का भार होता है हमारा 350 ग्राम। अगर वयस्क के मस्तिष्क का भार पूछता तो हमारा 1400 ग्राम होता है, जैसे हम लोग आप लोग हैं, ठीक है ना। तो हम और आप लोग का वजन कितना है सिर का? तो सिर का वजन है 1350 ग्राम होता है। अगर ऑप्शन 1350 ग्राम ना हुआ तो 1400 मारते हैं, ठीक है ना। तो हमारा वयस्क का कितना होता है? 1400 ग्राम होता है, और एक बच्चे का शिशु का कितना होता है? 350 ग्राम होता है, प्लस होता है। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल दोस्तों किसे माना गया है? तो हमेशा याद रखिएगा, वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था एक आदर्श काल
काल है, ठीक है ना। तो दिमाग में रखिएगा, शैशवावस्था को ही कहा जाता है। शैशवावस्था की जो एज होती है 0 से 5 वर्ष होती है, बाल्यावस्था की जो एज होती है 5 से 12 वर्ष होती है, किशोरावस्था की जो एज होती है 13 से 18 वर्ष होती है, और प्रौढ़ावस्था की 18 से 60 वर्ष होती है। क्लियर, दिमाग में आपको ये भी सारी चीजें रखनी है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपके सिलेक्शन की बात होती है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का ही एक मेरा दायित्व है और मैंने किसी का ठेका नहीं लेकर रखा है, ठीक है ना। ठेका का मतलब है कि हमें एक एग्जाम यानी एक फोकस पर आपको पूरी तरीके से उत्तीर्ण कराना है। 100% आपका परिवार आपकी राह देख रहा है कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन अभी तक है, ठीक है ना। पूरे मनोविज्ञान का नया क्वेश्चन है। कल्पना जगत में विचरण होता है, देखिए कल्पना जगत में विचरण होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा देंगे। देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी शैशवावस्था और किशोरावस्था ऑप्शन दोनों में हो तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों हो जाएगा? देखिए सुनिएगा, बच्चा जब लेटर स्टार्ट पैदा होता है 0 से 5 की एज में होता है, बच्चा क्या करता है? वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचता है, ठीक है ना। ये शैशवावस्था की बात कर रहा है, चीज़ों को वो सोचता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ उसमें होती है, थोड़ी सी अपने बारे में होती है, नई नई दुनिया के बारे में नई नई चीज़ें सोचता है। उसको नैतिकता के बारे में जानकारी नहीं होती, सामाजिकता के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना होता, ये ऑप्शन अगर ना होता तो 100% आपका किशोरावस्था हो जाता, ठीक है ना। जब शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों दिया हो, ये एमपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, और यूपी टेट में 100% और सी टेट में 100% भी आने की संभावना हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जब दोनों दिया हो तब भैया मारेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा चिंतन कब करता है, बच्चा कल्पना कब करता है, तो आपका राइट आंसर होता है किशोरावस्था, ठीक है ना। तो चिंतन तो बच्चा शैशवावस्था में नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कल्पना उसमें पाई जाती है, क्योंकि ऑप्शंस पर आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर मारना है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा पढ़ते हैं कि एक बालक पड़ोसी घर में सो रहा है माँ की गोद में, ठीक है ना। एक पड़ोसी घर में माँ बैठी है और सो रहा है, यानी मैं अगर या आप हों और उस टाइम अगर हम अपनी माँ की गोद में जो है सो जाते हैं और हम पड़ोसी के घर में होते हैं, उसकी माँ यानी हमारी माँ हमें क्या करती है? पड़ोसी के बिस्तर पर सुला देती है। अब यार हमारे क्या होता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, यानी हम स्टार्ट कर देते रोना, तो हमारी एज क्या होगी? उस बालक की एज क्या होगी? बताइए, कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया सर। तो बताओ ऐसे हम कैसे जो है एज को बता दें? सर ऐसे कैसे हम एज को बता दें? तो याद रखिएगा, यहाँ पर 24 महीने होगा, 12 महीने या 10 महीने या 18 महीने। तो याद रखिए 10 और 18 में बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 महीने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 10 महीने का जो बच्चा होता है वो हमें क्या करने लगता है, अगर किसी के दूसरे के यहाँ अगर हम सुला देंगे तो भैया वो रोने लगेगा, ठीक है ना। ये मनोवैज्ञानिक आधार है, कैसे अध्ययन किया है, कैसे व्यवहार का अध्ययन किया है, मनोवैज्ञानिक का मानना है। एमपी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है और 2 बार सी टेट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, बालक जो है रंग को कब पहचानने लगता है? बालक जो है भैया रंगों को कब पहचानने लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो रंग हैं लाल, नीले, हरे, पीले, इनको रंग किस एज में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? एक एक क्वेश्चन बहुत टाइप किया है दोस्तों, चुनिंदा क्वेश्चन टाइप किया है। एक एक वर्ड को कैसे टाइप किया जाता है आपको पता है, और मैं वैसे ही आप करते हैं जैसे आप व्हाट्सएप पे SMS लिखते हो। बताएं सर क्या हो जाएगा? बालक मुख्य रूप से रंगों को पहचानने लगता है। बिल्कुल सर, 2 और 3 वर्ष में बहुत डिफरेंट होता है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि 2 वर्ष में पहचान लेता है या 3 वर्ष में। तो जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा देखिएगा, बच्चा 0 से 5 वर्ष अगर शैशवावस्था में होता है तो कहीं ना कहीं वो 0 से 5 वर्ष होने में कहीं ना कहीं वो सिर से लेकर उसका विकास स्टार्ट होगा, और जब सिर से लेकर विकास स्टार्ट होगा उसके पैर तक जाएगा। बच्चा सिर से लेकर हाथ पैर चलाता है, घुटुआ चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर चलता है, ठीक है ना। और जब बच्चा 5वीं एज में कहीं ना कहीं वो बाल्यावस्था की एज में एंटर होता है, तो याद रखिएगा तभी तो कलर पहचानेंगे यार। उसको क्या 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को कैसे कलर की ज्ञान होगी, ठीक है ना। इसलिए 5 साल का जब बच्चा हो जाता है, बाल्यावस्था में जब बच्चा गैंग एज में आ जाता है, यानी टोलियों के साथ बच्चा खेलने लगता है, इस टाइप से आपको याद रखना है। मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था होती है वो किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की जो काल है वो दोस्तों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 5 से 12 वर्ष, या आप कह सकते हो कि 12 साल तक की एज तक हम बाल्यावस्था को मानते हैं, ठीक है ना। बी अवस्था आपकी राइट आंसर हो जाएगी, मिथ्या परिपक्वता की काल।
अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, हमने बहुत बचपन में साइकिल चलाई है, ठीक है ना, बचपन में बहुत साइकिल चलाई होगी दोस्तों। कैसी होती है मुझे बनाना भी नहीं आता है। इस टाइप की जो होती है, इसमें एक पहिया लगा होता है और यहाँ पर जो है बच्चा खड़ा हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हो जाता है और फिर क्या करता है, उस पहिया को बीच में जो है चलाना स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे वाक्य को बोलना स्टार्ट कर देता है और तीन पहियों की साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। वो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में। देखो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तो होगा नहीं, अब बच्चे बताएंगे कि क्या होगा। देखिए बाल्यावस्था आप कहोगे क्या 5 साल में कहोगे, बताओ सर क्या होगा। जी हाँ, याद रखिएगा हर क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप किया गया है, बताएं सर। तो यार बाल्यावस्था तो यार यहाँ पर बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि जब भी बच्चा तीन यहाँ पर करेगा, तीन पहिए की साइकिल चलाएगा, वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता होगा, थोड़ा थोड़ा सा चलना स्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट हमारा 0 से 5 साल के अंतर्गत जो अवस्था आएगी वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 से 5 साल की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था में होती है, जो आदर्श काल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया, किस विधि का अध्ययन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पर कार्ल सी गैरिसन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अध्ययन किया है। इनका याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया, ठीक है ना। कौन सा, लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर सर्वप्रथम बालक आकर्षित होना स्टार्ट करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम पियाजे की नोट पॉइंट में आपको मैं बता देता हूँ, नोट पॉइंट में पियाजे ने एक वैज्ञानिक थे, मैंने आज ही पढ़ाया उसको, ठीक है ना। पियाजे को मैंने 2-3 बार पढ़ाया है, खैर बहुत बार पढ़ाया है। पियाजे ने दोस्तों कितनी अवस्थाओं को डिस्क्राइब किया है, 4 अवस्थाओं को, संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग की जो एज होती है वो यानी संवेदी गामक, जिसके हम 0 से 2 साल कहते हैं, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा जो है चकाचौंध के प्रति आकर्षित होता है। चकाचौंध में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रति सचेत बच्चा किस अवस्था में होता है, पियाजे के अनुसार संवेदी गामक में होता है, प्रकाश अवस्था हो जाएगा, ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। खैर यहाँ पर सबसे पहले अगर बोले कि माँ के गर्भ में अंग कौन सा निर्माण होता है, तो सिर होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले किस वस्तु की ओर आकर्षित होता है, तो प्रकाश की ओर। लाइट जलाओगे तो वो एकदम से बड़ा चौंक जाएगा, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था या बाल्यावस्था में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जबकि समायोजन की बात आती है तो वयः संधि काल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन कर देना चाहिए, दमन मतलब बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, शांत मतलब बिल्कुल जो है शांत कर देना चाहिए। यानी कैसे कि अगर कोई चीज़ अगर उसने पूछी है तो उसको बताकर उसकी जिज्ञासा को शांत करिए, यानी वो भी सेटिस्फाई हो जाए। या उत्तेजित उसको जो है इरिटेट कर देना चाहिए या फिर सक्रिय कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा अगर बच्चा पूछे तो उसकी शांत करिएगा, जो पूछा है उसको सेटिस्फाई करिएगा। यानी चांद गोल क्यों होता है, चांद चमकता क्यों है, बार बार पूछता है, चीज़ें बड़ा वो ट्रिविकल कंडीशन में पूछता है, तो सारे जवाब अगर उसको दे दोगे तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रश्न सीखना एक जटिल है। सीखना एक जटिल है तो लेकिन कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, नैतिक है। याद रखिएगा बच्चा एक नैतिक विकास को तभी प्राप्त करता है जब लोगों के साथ में मिलता है, लोगों के साथ में आचार विचार अपने विचारों को, अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा सीखना कैसा है, एक जटिल है। कैसी जटिल है, मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा भारत में बाल विकास, जब भी हम बात करते हैं कि बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, नोट पॉइंट में आपको मैं बताता हूं। देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि पूरे विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई थी, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित हुई थी, विलियम बुंट ने करी थी, ठीक है ना, कि विलियम बुंट ने करी थी। और विलियम बुंट ने कहां पर करी थी, ये बहुत इस बार 100% आने की संभावना है, जर्मनी में करी थी। अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछे जर्मनी का कौन सा शहर था, तो जर्मनी का शहर था लिप्सिंग। कौन सा था शहर था, लिप्सिंग शहर था, ठीक है ना, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में करी थी, ठीक है। अगर पूछे भारत में कहां पर हुई है, तो भारत में कोलकाता में हुई है, क्लियर, कोलकाता में है मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला। और सीटेट की परिदृश्य से कभी कभी बड़े राज्य यानी जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी पूछ लेता है, यूपीटेट में भी पूछ लेता है, या स्टेट और आपके दिल्ली परीक्षा में पूछ लेता है कि अगर भारत में पूछे तो कोलकाता में, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में तो वो प्रयागराज में।
सबसे पहली प्रयोगशाला, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930 में हुई थी, 1930 में। अगर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो बहुत सिंपल है, विकास प्रारंभ होता है, डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे का विकास कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बच्चे कहेंगे कि शैशवावस्था से, बिल्कुल नहीं होता है कि जब भी बच्चे का विकास होता है वो कहीं ना कहीं गर्भावस्था से हो जाता है। स्टार्ट ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, कई बार आपने पढ़ा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है, ठीक है ना, एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है। एक कारक बुद्धि का द्वि और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है ना, इसको यहाँ पर स्पीयरमैन कहा जाता है। यहाँ पर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने दिया है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक और नाम से जाने जाते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत। क्या, परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से। परमाणुवादी सिद्धांत किसको कहते हैं, तो अगर आंसर में हो बहुकारक सिद्धांत मार दीजिएगा। इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, दो प्रकार की नहीं, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, बहुत खंड होते हैं, बहुत कारक होते हैं, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक मूर्त अवस्था में बांटा है, मूर्त भाग में बांटा है, और एक यहाँ पर दूसरी भाग बांटा है अमूर्त में, और तीसरा बांटा है सामाजिक बुद्धि को। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, ऑप्शन होता है 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, तीसरा हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर खोज कर आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उपनयन संस्कार किस शिक्षा में किया जाता था। उपनयन संस्कार अपना नहीं होता था, तो हमेशा याद रखिएगा उपनयन संस्कार दोस्तों क्या होता था, मुगल काल में बिल्कुल नहीं, बौद्ध काल में बिल्कुल नहीं, इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। वैदिक काल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैदिक काल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वेद से क्वेश्चन आएंगे, पुराण से क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं करवा दूंगा एकदम से झक्कास पूरा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना एक लाइक दे देना, वरना आप देख के ही चले जाना मस्त, आप पूरी तरीके से आप स्कोर बस टाइप कर देना, ठीक है ना। आप ना तो सब्सक्राइब करना ना ही कुछ करना, लेकिन अगर अच्छा लगे, अगर आपको वाकई में अगर अच्छा लगे, दिल पे अगर टच हो जाए तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके परिवार की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बात करते हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, सभी को जय हिंद, सभी बहन सभी भाइयों को जय हिंद। आप इतना प्रयास करते हो, सभी यार गृहिणियों को बहुत नमस्कार। देखिएगा आप सभी भाई जितने ट्यूशन पढ़ाते हो, ठीक है ना, उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हो, यार सभी को मेरा जय हिंद, सैल्यूट है आप सभी को। देखिएगा अगर हम बात करते हैं बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, सहानुभूति या फिर अग्रोन्मुखी या फिर तटस्थ। तटस्थ और नकारात्मक तो बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है ना। सहानुभूति बिल्कुल नहीं आती, समाज में सहानुभूति आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अग्रोन्मुखी, यानी अग्र होकर निभानी चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी सीखने की तरफ उन्मुख हो। नेक्स्ट है आपका मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखो और तुरंत मारो। कैसे मार दिया हमने, सी ऑप्शन। देखिएगा जब भी मानव का विकास होता है, कहीं भी ऑप्शंस आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें अगर ऑप्शंस, कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें अगर ऑप्शंस वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिया हो, तो उसको देख के मार दो। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 100% में 99% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिया है तो तुरंत मारो। अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया है, ए ऑप्शन में दिया है वातावरण, बी में दिया है वंशानुक्रम और सी में दिया है वंशानुक्रम वातावरण दोनों, तो यार पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा, तो तीसरा हो जाएगा सही, ठीक है ना। और अगर ऐसा दिया है कि ए वातावरण दिया है और बी अगर कोई दूसरा दिया है, सी अगर कोई दूसरा दिया है और डी अगर कोई दूसरा दिया है, तब आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। वातावरण और वंशानुक्रम अगर दोनों है तो सही हो जाएगा, और अगर वातावरण और वंशानुक्रम में एक एक कोई दिया है तो भी भैया वही एक सही होगा, दिमाग में आपको रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यालयों में से निम्न में से कौन सा बेहतर मानते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर सभी। तो यार याद रखिएगा आप बच्चे क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में 90 से 100% बच्चे, 100% बच्चों में 90% बच्चे यहाँ पर क्या लगाएंगे, ये सभी लगाएंगे, ठीक है ना। दिमाग में ये रखना है, ये सभी आपका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लिखा है एक वर्ड प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में वीडियो अनुरूपण क्या उपलब्ध होता है, यार दिमाग सेंस लगाओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें पटक देगा उठा के आयोग, ठीक है ना। यार याद रखो कि वीडियो अनुरूपण वहाँ पे नहीं है सर, पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ऐसी क्लासेस नहीं उपलब्ध है हमारे पास, तो याद रखिएगा वीडियो अनुरूपण वहाँ पर नहीं है, इसलिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जो आपको शिक्षक हैं आप एक, और शिक्षक के द्वारा आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यानी आपको ज्ञान होगा शिक्षण सामग्री के बारे में, यानी विषय के बारे में, इसके अलावा आपको मनोवैज्ञानिक ज्ञान होगा, जिससे आप रुचि और अभिरुचि को पहचान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है
दोस्तों जो दूसरे के व्यवहार से सीखता है, यानी हम एक या दो लोगों के बीच में अगर हम सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हम 2 से 3 व्यक्तियों के मध्य में सीखते हैं, उसमें ही तो हमारा आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी होती है। उनमें से चेतन के 3 स्तर हैं। अब चेतना के 3 स्तर, हम इड ईगो अहम की बात करते हैं ना सर, इड ईगो अहम की बात करते हैं, सुपर ईगो की बात करते हैं। तो इड ईगो सुपर ईगो की बात, चेतन के 3 स्तर बताएं तो मनोविश्लेषण सिद्धांत हो जाएगा। हम जब भी हम बात करते हैं चेतन में, तो हमारा किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक जाने जाते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन जाने जाते हैं बताएंगे सर? एरिक्सन जाने जाते हैं मनोसामाजिक के। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन जाते हैं? पियाजे जाने जाते हैं। संवेगात्मक संज्ञानात्मक के पियाजे। जब भी संवेगात्मक आए तो मूल प्रवृत्ति दी थी आपके संवेगात्मक के जाने जाते हैं विलियम मैकडोगल, ठीक है ना। व्यवहारवाद के जनक कौन जाने जाते हैं? जेवी वॉटसन जाने जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। देखो, अवधारणा का जो विकास का मुख्य रूप से हिस्सा है, तो ये बौद्धिक विकास हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा या संवेगात्मक हो जाएगा। तो अवधारणा कहाँ से आती है? कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं हमारे मेंटल पर, मेंटल यानी हमारे मस्तिष्क पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा रहा ये सफर आपका इस वीडियो में? आपको अगर इसका जो है, आप 30 क्वेश्चन आपने पूरे देखे हैं, 30 क्वेश्चन में आपको अगर स्कोर आपका 20 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है। यानी अगर 25 के ऊपर है, वेरी उम्दा है क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा। यानी हम हिंदी और इंग्लिश में मिक्सअप बोलते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार विजिट करे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट अगर देखिएगा, वहां पर जाइए और देखिएगा कि कैसी वीडियोस हमने 10-10 मिनट की वीडियोस में आपको खत्म किया है। सब्सक्राइब कर लेना, आप अपने अच्छे 5 दोस्तों को शेयर कर देना। आपसे यही उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने परिवार को जय हिंद नमन कहिएगा। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बहन भाइयों का हार्दिक स्वागत करते हैं शिक्षक भर्ती का एकमात्र प्लेटफॉर्म यानी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर। दोस्तों आज इस वीडियो में 30 प्रश्न, बहुत नए प्रश्न मिलेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न के हिसाब से। क्वेश्चंस तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आपके क्वेश्चंस बहुत नए होंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको ये देखना होगा कि हमारा स्कोर क्या है, क्या हम 20 तक पहुंच रहे हैं या फिर 20 के नीचे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में शिक्षा राष्ट्र के नाम, यानी कोई भी वंचित नहीं रहेगा शिक्षा से। दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसी आधार पर यहां पर देखिएगा, आपका मोटिवेशन नहीं डाउन होना चाहिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तभी सब्सक्राइब करना। यहां पर आपका केवल शिक्षक भर्ती की बात होती है। हम स्क्रीन को छोटा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका नया क्वेश्चन लेते हैं कि गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होती है, किसका सबसे ज्यादा संतान पर इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शंस है मां के पोषण से, मां के टीवी देखने से, आस पड़ोस से, या फिर पूर्वजों से, ठीक है ना। पूर्वज का मतलब है आपके दादा दादी या फिर नाना नानी। क्लियर, दिमाग पे ये रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा जो गर्भ में संतान है, यानी हम अगर पेट में थे, यानी अगर आप पेट में थे तो माता का प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल अमूमन सी बात है। लेकिन किसका प्रभाव पड़ेगा? माता के पोषण से उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पूछा है, क्योंकि एक वर्ड लिखा है सर्वाधिक, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर यही हो जाएगा, ठीक है ना। माता का पोषण अगर अच्छा होगा तो सकारात्मक प्रभाव, अगर खराब होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यहां पर देखेंगे कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। अगर हम बात करें कि मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है, ऑप्शंस हैं मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास जिसको हम बोन कहते हैं, बोन डेवलपमेंट, शरीर तथा हृदय का विकास, ठीक है ना, और आत्मा तथा मांसपेशी का विकास। तो याद रखिएगा, अगर हम मनोभौतिक एकता की बात करें, ठीक है ना, यूनिटी की बात करें, तो हमें ऑप्शन नंबर जो ए है ना, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मन तथा शरीर का विकास आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जब भी हम बात करते हैं मानव जीवन की मनोभौतिक एकता से किससे संबंधित है। क्लियर, दिमाग में यह भी रखना है कि कभी भी आत्मा तथा मांसपेशी नहीं लगाएंगे। ऑप्शंस आपका फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम ये पूछ देते हैं कि मनोविज्ञान सबसे पहले किसका विज्ञान कहा जाता था, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब वर्तमान में क्या कहा जाता है? वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान जाना जाता है, ठीक है ना। अगर अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, कि 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था।
देखिएगा, अगर हम 2 से 5 वर्ष हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं आपको, हम एक आपको यहाँ पर नोट पॉइंट आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या है कि अगर हम देखते हैं कि हम 2 और 3 अवस्था में बांटते हैं। सबसे पहले अगर हम शैशवावस्था की बात करें तो हम जानते हैं कि एज जो होती है वो जन्म से लेकर अगर हम 5 वर्ष तक जाते हैं तो वो शैशवावस्था कहलाती है। अगर हम बाल्यावस्था को बांटते हैं तो दोस्तों वो 5 से हमारी 12 वर्ष तक होती है, वो बाल्यावस्था कहलाती है। और अगर हम 13 से अगर हम ऊपर जाते हैं तो दोस्तों वो हमारी कहलाती है किशोरावस्था। कुल मिलाकर अगर हम कहें कि शैशवावस्था हमारी 0 से 5 वर्ष होती है, बाल्यावस्था अगर हमारी देखें तो भैया हमारा होता है 5 से 12 वर्ष होती है, और अगर हम देखें यहाँ पर 13 से आपके ऊपर वाली एज यानी 18 वर्ष तक हम जाते हैं तो किशोरावस्था। तो आपका राइट आंसर देखिएगा, अगर हम 0 से 5 कहेंगे तो दोस्तों उसी में तो ये एज आ जाएगी, यानी शैशवावस्था हो जाएगी। इसको शैशवावस्था को हम जीवन का आदर्श काल यानी खेलने का आदर्श काल भी कहते हैं। क्लियर? तो आदर्श काल वाली अवस्था भी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये है कि हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा नंबरिंग में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भ में अगर आप जो है पेट में थे या हम पेट में थे, ठीक है ना, तो हमारा सबसे पहले कौन सा शरीर का पार्ट बना होगा। यानी नॉर्मल सी बात है कि मनुष्य है ना, तो वो सभी का सेम पार्ट बनता है। तो सबसे पहले पैर बनते हैं, सिर बनते हैं, धड़ बनते हैं, या फिर सभी का निर्माण हो जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में होता है तो कहीं ना कहीं पहले माह और दूसरे माह की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है आपका हेड, यानी सिर की बात हो जाती है। फिर धीरे धीरे क्या बनता है, स्पाइनल कार्ड बनता है। स्पाइनल कार्ड का मतलब होता है कि जैसे जैसे हेड ये होता है, ये मनुष्य का हेड है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड आप देखते हो कि रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी होती है वो दूसरे नंबर पर बनती है। फिर ऐसे ऐसे क्या दिल बनता है, फिर पैर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में ये भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन को छोटा करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम बात करें बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब भी हम कहें कि सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था, इन एज को हम डिफाइन कर देते हैं कि क्या क्या एज है। मैंने कहा 0 से अगर 5 वर्ष है तो शैशवावस्था है, बोले कि बाल्यावस्था को हम कहते हैं 5 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था को कहते हैं 13 से 18 वर्ष, और 18 से ऊपर वाली जो एज होती है, 18 से 60 वर्ष वाली एज होती है वो प्रौढ़ावस्था, और अगर 60 से ऊपर वाली जो एज जाएगी वो ऊपर तक चली जाएगी, वो हमारी वृद्धावस्था होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा सिर और मस्तिष्क का विकास होता है, वो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, शैशवावस्था में हो जाता है, ठीक है ना। जी हाँ, बैलेंटाइन ने शैशवावस्था के बारे में कहा था कि ये एक आदर्श काल है। तो शैशवावस्था को किसने कहा था कि सीखने का आदर्श काल है, तो वो बैलेंटाइन महोदय हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। याद रखिएगा, जब भी बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं हड्डियों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, प्लस में होती है। और हम देखते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रो होता है, और वो एज में पहुंचता है, 80+ होता है, तो कहीं ना कहीं एक वयस्क मनुष्य हो जाता है, तो उसके हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है। अगर हम बात करें कि जन्म के समय पूछा है तो जन्म के समय ज्यादा होती है, तो ज्यादा में कितना होगा, 270 से 280 के बीच में हड्डियों की संख्या होती है। क्लियर? तो दोस्तों यार याद रखिएगा कि ये हड्डियों की संख्या ज्यादा और कम क्यों हो जाती है। याद रखिएगा, कुछ छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वो चिपक जाती हैं, और चिपक के एक बड़ी हड्डी यानी एक मजबूत हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है हड्डी का। क्लियर? दिमाग में आपको रखना है। तो 270 हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बीजावस्था किसे कहा गया है, तो दोस्तों बीजावस्था किसे कहा गया है, 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह। सप्ताह में जानते हो कि 207 दिन होते हैं। अगर दो सप्ताह की बात करता है तो 2 सप्ताह 14 हो जाएगा, और अगर 8 सप्ताह की बात करता है तो 8 सप्ताह की बात करता है, 2 से 8 सप्ताह की बात करता है, तो दोस्तों यार याद रखिएगा, जितने में हम 7 का गुणा कर देंगे उतना ही हो जाएगा। क्लियर? हाँ, खैर हम क्वेश्चन पर आते हैं कि बीजावस्था, बीज वाली अवस्था दोस्तों 0 से 2 होगी या 2 से 8 होगी। तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगी। क्या 2 से 8 हो जाएगी? बिल्कुल सर नहीं होगा। 2 से 8 वर्ष यहाँ पर 0 से 2 वर्ष हो जाएगी। स्टार्टिंग का एज याद रखना है, बोले बीज की अवस्था, ठीक है ना। बीजावस्था ही कहलाती है। 0 से 2 सप्ताह स्टार्टिंग के 2 सप्ताह होते हैं। जब भी हम कहें कि जो है आपका लैमार्कवाद हम पढ़ते हैं और डार्विनवाद पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि लैमार्कवाद की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि लैमार्क ने किस पर प्रयोग किया था, देखा था उसमें जो है चेंजमेंट देखा था कि जिराफ की गर्दन देखा था, ठीक है ना। उसके पहले एक चैप्टर आता है बीजमैन वाला। क्लियर? तो बीज कोष वाला हम बीजमैन से रिलेट करते हैं, ठीक है ना। वो भी आपको दिमाग में रखना है कि बहुत सेटल करना है कि हर चैप्टर को, चाहे क्वेश्चन भले ही बिल्कुल विपरीत हो, लेकिन बिल्कुल दिमाग में हर क्वेश्चन पर नजर रहनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे। अगर हम बात करते हैं बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है सर 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या फिर 3 माह में, बताएं।
हाँ जी, देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बालक अपनी माँ को कब स्टार्ट कर देता है, तो आपके बचपन के जो 3 महीने होते हैं, स्टार्ट के 3 मंथ होते हैं, तो बच्चा उसी में प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी बेझिझक आंसर, आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने में ही बच्चा स्टार्ट कर देता है अपनी माँ को पहचानना। सबसे पहली गुरु किसे कहा गया है परिवार में? सबसे पहला गुरु है माँ उसका, और सबसे पहला विद्यालय अगर बच्चे का पूछे तो सबसे पहला विद्यालय है परिवार। यानी अगर गुरु पूछे तो माँ है, अगर परिवार पूछे, विद्यालय पूछे प्रथम, तो आपका परिवार है। ठीक है ना, 2 क्वेश्चंस में डिफरेंट आपको समझना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक जमीन पर से अपने पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार उस बालक की आयु क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर बच्चा अपने पसंद की, जो उसको पसंद हो रही है, उसको पसंद लगती है, अच्छी लगती है, उसको उठा लेता है। 10 चीजें पड़ी हुई हैं, उसमें से एक चीज वो पिक कर लेता है। ठीक है ना, तो उस पिक करने वाली चीज का उसको अंदाजा है, कहीं ना कहीं उसमें समझ है। तो बच्चा वो कितनी एज का होगा? 12 से 13 महीने का, या 5 से 6 महीने का, या फिर 3 से 4 महीने का, या फिर 8 से 9 महीने का? तो दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? 8 से 9 महीने हो जाएगा। क्या 8 से 9 महीने बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, दिमाग में आपको रखना है। जब भी हम पियाजे की स्टेटमेंट पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी पियाजे के बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अभी हम एक क्वेश्चन मिलेगा, उससे रिलेट करके हम पढ़ेंगे। बालक के समय, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जन्म के समय मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जब भी हम पूरे वजन की बात करते हैं तो बच्चे पिछली वाली क्लास में बहुत कंफ्यूजन थे, कहते कि कह रहे थे कि 7 पाउंड होता है। ठीक है ना, और कुछ बच्चे कह रहे थे कि 8 पाउंड होता है। तो दिमाग में कभी भी ये भरोसा मत रखना कि भैया किताबें क्या कहती हैं, तो हमेशा आपको लगाना है 8 पाउंड लगाना है। क्लियर, 8 पाउंड लगाना है, दिमाग में आपको रखना है। ठीक है ना, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, जब 7 पाउंड, 8 पाउंड और 6 पाउंड और 9 पाउंड दिया हो तो उसमें 8 लगाएंगे। जब 8 ना दिया हो तो हम 7 लगाएंगे। ठीक है, पूरे वजन की बात कर रहा हूं। अभी यहां पर पूछा है शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो याद रखिएगा शिशु के मस्तिष्क का भार होता है हमारा 350 ग्राम। अगर वयस्क के मस्तिष्क का भार पूछता तो हमारा 1400 ग्राम होता है, जैसे हम लोग आप लोग हैं। ठीक है ना, तो हम और आप लोग का वजन कितना है सिर का? तो सिर का वजन है 1350 ग्राम होता है। अगर ऑप्शन 1350 ग्राम ना हुआ तो 1400 मारते हैं। ठीक है ना, तो हमारा वयस्क का कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। और एक बच्चे का, शिशु का कितना होता है? 350 ग्राम होता है, प्लस होता है। सीखने का आदर्श काल माना गया है। सीखने का आदर्श काल दोस्तों किसे माना गया है? तो हमेशा याद रखिएगा, वैलेंटाइन ने कहा था कि शैशवावस्था एक आदर्श काल है। ठीक है ना, तो दिमाग में रखिएगा शैशवावस्था को ही कहा जाता है। शैशवावस्था की जो एज होती है 0 से 5 वर्ष होती है। बाल्यावस्था की जो एज होती है 5 से 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था की जो एज होती है 13 से 18 वर्ष होती है। और प्रौढ़ावस्था की 18 से 60 वर्ष होती है। क्लियर, दिमाग में आपको ये भी सारी चीजें रखनी है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहां पर आपके सिलेक्शन की बात होती है, क्योंकि शिक्षक भर्ती का ही एक मेरा दायित्व है और मैंने किसी का ठेका नहीं लेकर रखा है। ठीक है ना, ठेका का मतलब है कि हमें एक एग्जाम यानी एक फोकस पर आपको पूरी तरीके से उत्तीर्ण कराना है। 100% आपका परिवार आपकी राह देख रहा है कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कल्पना जगत में विचरण होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट नया क्वेश्चन अभी तक है। ठीक है ना, पूरे मनोविज्ञान का नया क्वेश्चन है। कल्पना जगत में विचरण होता है, देखिए कल्पना जगत में विचरण होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा देंगे। देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी शैशवावस्था और किशोरावस्था ऑप्शन दोनों में हो तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपको सर क्यों हो जाएगा? देखिए सुनिएगा, बच्चा जब लेटर स्टार्ट पैदा होता है 0 से 5 की एज में होता है, बच्चा क्या करता है? वो कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचता है। ठीक है ना, ये शैशवावस्था की बात कर रहा है। चीज़ों को वो सोचता है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ उसमें होती है, थोड़ी सी अपने बारे में होती है, नई नई दुनिया के बारे में नई नई चीज़ें सोचता है। उसको नैतिकता के बारे में जानकारी नहीं होती, सामाजिकता के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना होता, ये ऑप्शन अगर ना होता तो 100% आपका किशोरावस्था हो जाता। ठीक है ना, जब शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों दिया हो, ये एमपी टेट का क्वेश्चन है दोस्तों, और यूपी टेट में 100% और सी टेट में 100% भी आने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए शैशवावस्था व किशोरावस्था दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जब दोनों दिया हो तब भैया मारेंगे। आपको यह पता होना चाहिए कि बच्चा चिंतन कब करता है, बच्चा कल्पना कब करता है, तो आपका राइट आंसर होता है किशोरावस्था। ठीक है ना, तो चिंतन तो बच्चा शैशवावस्था में नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कल्पना उसमें पाई जाती है, क्योंकि ऑप्शंस पर आपको मनोवैज्ञानिक आधार पर मारना है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा पढ़ते हैं कि एक बालक पड़ोसी घर में सो रहा है मां की गोद में। ठीक है ना, एक पड़ोसी घर में मां बैठी है और सो रहा है, यानी मैं अगर या आप हों और उस टाइम अगर हम अपनी माँ की गोद में जो है सो जाते हैं और हम पड़ोसी के घर में होते हैं, उसकी माँ यानी हमारी माँ
हमें क्या करती है, पड़ोसी के बिस्तर पर सुला देती है। अभी यार हमारे क्या होता है, वो रोना स्टार्ट कर देता है, यानी हम स्टार्ट कर देते रोना, तो हमारी एज क्या होगी, उस बालक की एज क्या होगी? बताइए, कितना कठिन क्वेश्चन पूछ लिया सर। तो बताओ ऐसे हम कैसे जो है एज को बता दें सर, ऐसे कैसे हम एज को बता दें? तो याद रखिएगा यहां पर 24 महीने होगा, 12 महीने या 10 महीने या 18 महीने। तो याद रखिए 10 और 18 में बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 महीने स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर 10 महीने का जो बच्चा होता है वो हमें क्या करने लगता है, अगर किसी के दूसरे के यहाँ अगर हम सुला देंगे तो भैया वो रोने लगेगा, ठीक है ना। ये मनोवैज्ञानिक आधार है, कैसे अध्ययन किया है, कैसे व्यवहार का अध्ययन किया है, मनोवैज्ञानिक का मानना है। एमपी टेट में क्वेश्चन ये पूछा गया है और 2 बार सी टेट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, बालक जो है रंग को कब पहचानने लगता है? बालक जो है भैया रंगों को कब पहचानने लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो रंग हैं लाल, नीले, हरे, पीले, इनको रंग किस एज में पहचानने लगता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? एक एक क्वेश्चन बहुत टाइप किया है दोस्तों, चुनिंदा क्वेश्चन टाइप किया है। एक एक वर्ड को कैसे टाइप किया जाता है आपको पता है, और मैं वैसे ही आप करते हैं जैसे आप व्हाट्सएप पे SMS लिखते हो। बताएं सर क्या हो जाएगा? बालक मुख्य रूप से रंगों को पहचानने लगता है। बिल्कुल सर, 2 और 3 वर्ष में बहुत डिफरेंट होता है। बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि 2 वर्ष में पहचान लेता है या 3 वर्ष में। तो जो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हैं क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर हो जाएगा। बच्चा देखिएगा, बच्चा 0 से 5 वर्ष अगर शैशवावस्था में होता है तो कहीं ना कहीं वो 0 से 5 वर्ष होने में कहीं ना कहीं वो सिर से लेकर उसका विकास स्टार्ट होगा, और जब सिर से लेकर विकास स्टार्ट होगा उसके पैर तक जाएगा। बच्चा सिर से लेकर हाथ पैर चलाता है, घुटुआ चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होकर चलता है, ठीक है ना। और जब बच्चा 5वीं एज में कहीं ना कहीं वो बाल्यावस्था की एज में एंटर होता है तो याद रखिएगा तभी तो कलर पहचानेंगे यार। उसको क्या 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को कैसे कलर की ज्ञान होगी, ठीक है ना। इसलिए 5 साल का जब बच्चा हो जाता है, बाल्यावस्था में जब बच्चा गैंग एज में आ जाता है, यानी टोलियों के साथ बच्चा खेलने लगता है, इस टाइप से आपको याद रखना है। मिथ्या परिपक्वता की जो अवस्था होती है वो किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर हम बात करते हैं मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता की जो काल है वो दोस्तों कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये हो जाएगा। इसको हम कहते हैं 5 से 12 वर्ष, या आप कह सकते हो कि 12 साल तक की एज तक हम बाल्यावस्था को मानते हैं, ठीक है ना। बी अवस्था आपकी राइट आंसर हो जाएगी, मिथ्या परिपक्वता की काल। अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, हमने बहुत बचपन में साइकिल चलाई है, ठीक है ना। बचपन में बहुत साइकिल चलाई होगी दोस्तों, कैसी होती है मुझे बनाना भी नहीं आता है। इस टाइप की जो होती है, इसमें एक पहिया लगा होता है और यहाँ पर जो है बच्चा खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हो जाता है और फिर क्या करता है, उस पहिया को बीच में जो है चलाने स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे वाक्य को बोलना स्टार्ट कर देता है और 3 पहियों की साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है। वो बाल्यावस्था में होता है, शैशवावस्था में? देखो किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था तो होगा नहीं। अब बच्चे बताएंगे कि क्या होगा। देखिए बाल्यावस्था आप कहोगे क्या 5 साल में कहोगे? बताओ सर क्या होगा? जी हाँ, याद रखिएगा हर क्वेश्चन को यहां पर टाइप किया गया है। बताएं सर, तो यार बाल्यावस्था तो यार यहां पर बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि जब भी बच्चा 3 यहां पर करेगा, 3 पहिए की साइकिल चलाएगा, वो बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता होगा, थोड़ा थोड़ा से चलना स्टार्ट करना होता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट हमारा 0 से 5 साल के अंतर्गत जो अवस्था आएगी वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 0 से 5 साल की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था में होती है, जो आदर्श काल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें कि कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया, किस विधि का अध्ययन किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहां पर कार्ल सी गैरिसन एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने एक अध्ययन किया है। इनका याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया, ठीक है ना। कौन सा? लंबात्मक विधि का अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना की ओर सर्वप्रथम बालक आकर्षित होना स्टार्ट करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी हम पियाजे की नोट पॉइंट में आपको मैं बता देता हूं, नोट पॉइंट में पियाजे ने एक वैज्ञानिक थे, मैंने आज ही पढ़ाया उसको, ठीक है ना। पियाजे को मैंने 2-3 बार पढ़ाया है, खैर बहुत बार पढ़ाया है। पियाजे ने दोस्तों कितनी अवस्थाओं को डिस्क्राइब किया है? 4 अवस्थाओं को, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक। पियाजे कहां के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा है कि स्टार्टिंग की जो एज होती है वो यानी संवेदीगामक, जिसके हम 0 से 2 साल कहते हैं, इसमें बच्चा सबसे ज्यादा जो है चकाचौंध के प्रति आकर्षित होता है। चकाचौंध में क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के प्रति सचेत बच्चा किस अवस्था में होता है? पियाजे के अनुसार संवेदीगामक में होता है, प्रकाश अवस्था हो जाएगा, ठीक है ना। दिमाग में आपको रखना है। खैर यहां पर सबसे पहले अगर बोले कि मां के गर्भ में
अंग कौन सा निर्माण होता है, तो सिर होता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सबसे पहले किस वस्तु की ओर आकर्षित होता है, तो प्रकाश की ओर। लाइट जलाओगे तो वो एकदम से बड़ा चौंक जाएगा, ठीक है ना, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है आपका कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था या बाल्यावस्था में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जबकि समायोजन की बात आती है तो वयः संधि काल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, दमन कर देना चाहिए। दमन मतलब बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। शांत मतलब बिल्कुल जो है शांत कर देना चाहिए। यानी कैसे कि अगर कोई चीज अगर उसने पूछी है तो उसको बताकर उसकी जिज्ञासा को शांत करिए, यानी वो भी सेटिस्फाई हो जाए। या उत्तेजित उसको जो है इरिटेट कर देना चाहिए या फिर सक्रिय कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा अगर बच्चा पूछे तो उसकी शांत करिएगा, जो पूछा है उसको सेटिस्फाई करिएगा। यानी चांद गोल क्यों होता है, चांद चमकता क्यों है, बार बार पूछता है चीजें, बड़ा वो ट्रिविकल कंडीशन में पूछता है, तो सारे जवाब अगर उसको दे दोगे तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कि प्रश्न सीखना एक जटिल है। सीखना एक जटिल है तो लेकिन कौन सी प्रक्रिया है, मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, नैतिक है। याद रखिएगा बच्चा एक नैतिक विकास को तभी प्राप्त करता है जब लोगों के साथ में मिलता है, लोगों के साथ में आचार विचार अपने विचारों को अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो याद रखिएगा सीखना कैसा है, एक जटिल है। कैसी जटिल है, मानसिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा भारत में बाल विकास, जब भी हम बात करते हैं कि बाल विकास की शुरुआत 1930 में हुई थी, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, नोट पॉइंट में आपको मैं बताता हूं। देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछे कि पूरे विश्व में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहां पर स्थापित हुई थी, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित हुई थी। विलियम वुंट ने करी थी, ठीक है ना, कि विलियम वुंट ने करी थी। और विलियम वुंट ने कहां पर करी थी, ये बहुत इस बार 100% आने की संभावना है, जर्मनी में करी थी। अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछे जर्मनी का कौन सा शहर था, तो जर्मनी का शहर था लिप्सिंग। कौन सा था शहर था, लिप्सिंग शहर था, ठीक है ना, जर्मनी के लिप्सिंग शहर में करी थी, ठीक है। अगर पूछे भारत में कहां पर हुई है, तो भारत में कोलकाता में हुई है, क्लियर, कोलकाता में है मनोवैज्ञानिक प्रथम प्रयोगशाला। और सीटेट की परिदृश्य से कभी कभी बड़े राज्य यानी जनसंख्या की दृष्टि से बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी पूछ लेता है, यूपीटेट में भी पूछ लेता है, स्टेट और आपके दिल्ली परीक्षा में पूछ लेता है कि अगर भारत में पूछे तो कोलकाता में, अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में तो वो प्रयागराज में सबसे पहली प्रयोगशाला, ठीक है, दिमाग में आपको रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बाल विकास की शुरुआत कब हुई, 1930 में हुई थी, 1930 में। अगर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ये तो बहुत सिंपल है, विकास प्रारंभ होता है, डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे का विकास कहां से स्टार्ट होता है, तो बच्चे कहेंगे कि शैशवावस्था से। बिल्कुल नहीं होता है कि जब भी बच्चे का विकास होता है वो कहीं ना कहीं गर्भावस्था से हो जाता है। स्टार्ट ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत, कई बार आपने पढ़ा है कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है, ठीक है ना, एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया है, इसको निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया है। एक कारक बुद्धि का द्वि और त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, ठीक है ना, इसको यहां पर स्पीयरमैन कहा जाता है। यहां पर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने दिया है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम एक और नाम से जाने जाते हैं, परमाणुवादी सिद्धांत। क्या, परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से। परमाणुवादी सिद्धांत किसको कहते हैं, तो अगर आंसर में हो बहुकारक सिद्धांत मार दीजिएगा। इसको हम बालू का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी बालू का सिद्धांत क्यों कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि एक प्रकार की नहीं, दो प्रकार की नहीं, बुद्धि बहुत प्रकार की होती है, बहुत खंड होते हैं, बहुत कारक होते हैं, ठीक है ना। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। एक मूर्त अवस्था में बांटा है, मूर्त भाग में बांटा है, और एक यहां पर दूसरी भाग बांटा है अमूर्त में, और तीसरा बांटा है सामाजिक बुद्धि को। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है, ऑप्शन होता है 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, तीसरा हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम यहां पर खोज कर आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका उपनयन संस्कार किस शिक्षा में किया जाता था। उपनयन संस्कार अपना नहीं होता था, तो हमेशा याद रखिएगा उपनयन संस्कार दोस्तों क्या होता था, मुगल काल में बिल्कुल नहीं, बौद्ध काल में बिल्कुल नहीं, इनमें से तो कोई हो ही नहीं सकता। वैदिक काल का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वैदिक काल से भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वेद से क्वेश्चन आएंगे, पुराण से क्वेश्चन आएंगे, वो भी मैं करवा दूंगा एकदम से झक्कास पूरा, ठीक है ना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना, एक लाइक दे देना, वरना आप देख के ही चले जाना मस्त, आप पूरी तरीके से आप स्कोर बस टाइप कर देना, ठीक है ना। आप ना तो सब्सक्राइब करना ना ही कुछ करना, लेकिन अगर अच्छा लगे, अगर आपको वाकई में अगर अच्छा लगे, दिल पे अगर टच हो जाए, तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके परिवार की तरह पढ़ाते हैं, ठीक है ना। हाँ, बात करते हैं बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। जी हाँ, सभी को जय हिंद, सभी बहन सभी भाइयों को जय हिंद। आप इतना प्रयास करते हो, सभी यार गृहिणियों को बहुत नमस्कार। देखिएगा आप सभी भाई जितने ट्यूशन पढ़ाते हो, ठीक है ना, उसके बाद भी पढ़ाई कर रहे हो,
यार सभी को मेरा जय हिंद, सैल्यूट है आप सभी को। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक, सहानुभूति या फिर अग्रोन्मुखी या फिर तटस्थ। तटस्थ और नकारात्मक तो बिल्कुल कट जाएंगे, ठीक है ना। सहानुभूति बिल्कुल नहीं आती, समाज में सहानुभूति आती, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अग्रोन्मुखी, यानी अग्र होकर निभानी चाहिए, जिससे बच्चा जल्दी सीखने की तरफ उन्मुख हो। नेक्स्ट है आपका मानव विकास जो है किन दोनों के योगदान का परिणाम है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को बिल्कुल देखो और तुरंत मारो। कैसे मार दिया हमने, सी ऑप्शन। देखिएगा, जब भी मानव का विकास होता है, कहीं भी ऑप्शंस आपको अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा दिया हो जिसमें अगर ऑप्शंस, कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें अगर ऑप्शंस वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिया हो, तो उसको देख के मार दो। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 100% में 99% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों दिया है तो तुरंत मारो। अगर ऑप्शंस में ऐसे दिया है, ए ऑप्शन में दिया है वातावरण, बी में दिया है वंशानुक्रम और सी में दिया है वंशानुक्रम वातावरण दोनों, तो यार पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, दूसरा बिल्कुल नहीं होगा, तो तीसरा हो जाएगा सही, ठीक है ना। और अगर ऐसा दिया है कि ए वातावरण दिया है और बी अगर कोई दूसरा दिया है, सी अगर कोई दूसरा दिया है और डी अगर कोई दूसरा दिया है, तब आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। वातावरण और वंशानुक्रम अगर दोनों है तो सही हो जाएगा, और अगर वातावरण और वंशानुक्रम में एक एक कोई दिया है तो भी भैया वही एक सही होगा, दिमाग में आपको रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि प्राथमिक विद्यालय के विद्यालयों में से निम्न में से कौन सा बेहतर मानते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं, वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर सभी। तो यार याद रखिएगा, आप बच्चे क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में 90 से 100% बच्चे, 100% बच्चों में 90% बच्चे यहां पर क्या लगाएंगे, ये सभी लगाएंगे, ठीक है ना। दिमाग में ये रखना है, ये सभी आपका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि लिखा है एक वर्ड प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय में वीडियो अनुरूपण क्या उपलब्ध होता है, यार दिमाग सेंस लगाओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन तो तुम्हें पटक देगा उठा के आयोग, ठीक है ना। यार याद रखो कि वीडियो अनुरूपण वहां पे नहीं है सर, पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। ऐसी क्लासेस नहीं उपलब्ध है हमारे पास, तो याद रखिएगा वीडियो अनुरूपण वहां पर नहीं है, इसलिए स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, जो आपको शिक्षक हैं आप एक, और शिक्षक के द्वारा आप क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, तो यानी आपको ज्ञान होगा शिक्षण सामग्री के बारे में, यानी विषय के बारे में। इसके अलावा आपको मनोवैज्ञानिक ज्ञान होगा, जिससे आप रुचि और अभिरुचि को पहचान सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, इसको कहा जाता है दोस्तों जो दूसरे के व्यवहार से सीखता है। यानी हम एक या दो लोगों के बीच में अगर हम सीखते हैं, मित्रों से सीखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको हम सामाजिक अधिगम कहते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हम 2 से 3 व्यक्तियों के मध्य में सीखते हैं, उसमें ही तो हमारा आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहां पर, देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी होती है। उनमें से चेतन के 3 स्तर हैं। अब चेतना के 3 स्तर, हम ईड ईगो अहम की बात करते हैं ना सर, ईड ईगो अहम की बात करते हैं, सुपर ईगो की बात करते हैं। तो ईड ईगो सुपर ईगो की बात, चेतन के 3 स्तर बताएं तो मनोविश्लेषण सिद्धांत हो जाएगा। हम जब भी हम बात करते हैं चेतन में, तो हमारा किसने दिया है, फ्रायड ने दिया है, सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक जाने जाते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन जाने जाते हैं, बताएंगे सर, एरिक्सन जाने जाते हैं मनोसामाजिक के। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक कौन जाते हैं, पियाजे जाने जाते हैं। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक के पियाजे। जब भी संवेगात्मक आए तो मूल प्रवृत्ति दी थी आपके संवेगात्मक के जाने जाते हैं विलियम मैकडूगल, ठीक है ना। व्यवहारवाद के जनक कौन जाने जाते हैं, जेवी वॉटसन जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जी हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। देखो, अवधारणा का जो विकास का मुख्य रूप से हिस्सा है, तो ये बौद्धिक विकास हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा या संवेगात्मक हो जाएगा। जो अवधारणा कहां से आती है, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं हमारे मेंटल पर, मेंटल यानी हमारे मस्तिष्क पर विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कैसा रहा ये सफर आपका इस वीडियो में। आपको अगर इसका जो है, आप 30 क्वेश्चन आपने पूरे देखे हैं, 30 क्वेश्चन में आपको अगर स्कोर आपका 20 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, यानी अगर 25 के ऊपर है, बेरी उम्दा है क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत अच्छा। यानी हम हिंदी और इंग्लिश में मिक्सअप बोलते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पहली बार विजिट करे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट अगर देखिएगा, वहां पर जाइए और देखिएगा कि कैसी वीडियोस हमने 10-10 मिनट की वीडियोस में आपको खत्म किया है। सब्सक्राइब कर लेना, आप अपने अच्छे 5 दोस्तों को शेयर कर देना। आपसे यही उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम। अपने परिवार को जय हिंद, नमन कहिएगा। वंदे मातरम।